Hello my dear student, today I am continuing the chapter cost, page number 6.5, total fixed cost. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं वो बताया था। आज है टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है, यानी हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लें तो हमें क्या फाइंड होगा, टोटल कॉस्ट। क्योंकि कुल मिलाकर दो ही तरह के खर्चे आते हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। जब हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ, यानी टोटल कितनी कॉस्ट उस प्रोडक्शन को बनाने में लगी, वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म। टोटल कॉस्ट वो है जो किसी फर्म ने टोटल एक्सपेंडिचर किए हैं ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए फर्म ने कितने फिक्स्ड कॉस्ट और कितने वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी उसको आई। जैसे पेज नंबर 6.6 पे एक टेबल दिया हुआ है टोटल कॉस्ट का शेड्यूल। 0 यूनिट आउटपुट बन रही है तब फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होता है। जब प्रोडक्शन 0 होता है तब वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे हमारा प्रोडक्शन 0 यूनिट हो रहा है या मैक्सिमम यूनिट हो रहा हो। तो 0 यूनिट पर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वही टोटल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है, 0 है। जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, यूनिट 1 बन रही है, 1 बन रही है, तब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है। तो दोनों तरह की कॉस्ट मिलकर 12 + 6 18, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 18। जब यूनिट 2 बन रही है, दूसरी यूनिट बन रही है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा 12 ही चल रही है, सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट में। तो 12 + 10 वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ा तो कुल टोटल कॉस्ट हो गई 22। जब 3 यूनिट बन रही हैं तो 12 फिक्स्ड कॉस्ट और 15 वेरिएबल कॉस्ट, यानी दोनों मिलकर 27 हो गई। जब यूनिट 4 बन रही है तो 12 और 24 दोनों मिलकर 36 हो गई, और टोटल पाँचवीं यूनिट पर 12 और 35 दोनों मिलकर 47 हो गए। तो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड होगी, जो इसका नीचे डायग्राम दे रखा है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा OX एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल चलेगी, हमेशा 12 ही रहेगी, चाहे 0 यूनिट आउटपुट बन रहा है, चाहे 1 2 3 4 5 कितना भी बन रहा है, वो सिर्फ 12 है, इसलिए एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है सीधी। उसके बाद में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, हमने उसका कर्व बनाया, 0 यूनिट पे 0, 1 यूनिट पर 6, दूसरी यूनिट पर 10, इस तरह से डॉट लगाएंगे और सारी डॉट को मिला देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। फिर इसी डायग्राम में टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों से ऊपर चलेगा ये, क्योंकि ये इन दोनों का टोटल है। तो हमेशा टोटल कॉस्ट का कर्व वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर रहेगा, दोनों को प्लस होते हुए। तो टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर 12 है तो 0 यूनिट पे 12 पे पॉइंट लग जाएगा, दूसरी यूनिट पे 18, फिर 22, सारे पॉइंट्स लगाकर हम सबको मिला देंगे तो वो टोटल कॉस्ट का कर्व आ गया। रिलेशनशिप क्या होता है टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? TFC curve is a horizontal straight line parallel to X axis as the remain constant at all level of output। कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है पैरेलल टू X एक्सिस, क्योंकि यह हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ भी अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं होता। TC एंड TVC कर्व आर इन्वर्सली एस शेप्ड। कि टोटल कॉस्ट और TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो उल्टे S के समान दिखता है, ये दोनों S शेप होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि दे राइज इनिशियली एट ए डिक्रीजिंग रेट, शुरू में वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट रेट पर और फाइनली इंक्रीजिंग रेट पर, इसलिए इनका S शेप दिखता है। The reason behind their shape is the law of variable proportion। और ऐसा शेप आने की वजह क्या होती है उनका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एट 0 आउटपुट
जब यूनिट 0 बन रही हैं, TC इज इक्वल टू TFC, उस समय TC और TFC एक बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 0 है, इस वजह से। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व इज इक्वल टू TBC, कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है। अब एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट को हम जब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है हमें ये पता चल जाता है, वो कहलाती है एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता करना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। और अगर एवरेज टोटल कॉस्ट पता करनी है तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले दिया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कि जैसे टेबल दी हुई है इसमें पेज नंबर 6.7 पर टेबल दी है 6.4, 0 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक बन रही है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 12 है। अब 12 को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 यूनिट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। जब 12 को 1 यूनिट बन रही है, यानी 1 यूनिट पर 12 रुपये खर्चा आ रहा है, यानी एवरेज कितना हो गया? 12। जब 2 यूनिट बन रही हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 6, क्योंकि 12 को हमने 2 से डिवाइड किया। जब 3 यूनिट बन रही हैं तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी एवरेज कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम यूनिट बनाते हैं तो एवरेज हमारा ज़्यादा आता है, ज़्यादा यूनिट बनाते हैं तो हमारा एवरेज कम आता है। ये इसका रूल है। जो इसका डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 6.8 पर, ये डायग्राम में AFC कर्व का शेप कैसा नज़र आ रहा है? कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है, कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है। और AFC कर्व किसी भी एक्सिस को, ना तो OX एक्सिस को और ना ही OY एक्सिस को टच करता है, और ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आने वाली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है, मीन्स इसके अंदर आने वाला हर एरिया हर जगह एक बराबर होता है, कि एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पर वो एरिया सेम रहता है। AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस, AFC ना तो OX एक्सिस को टच करता है ना ही OY को। AFC can never touch the X axis as TFC can never be 0। OX एक्सिस को इसलिए टच नहीं करता क्योंकि कभी भी AFC 0 नहीं होता, TFC 0 नहीं होता। AFC कर्व कैन नेवर टच Y एक्सिस, Y एक्सिस को क्यों टच नहीं करता? बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट TFC इज़ पॉजिटिव, यानी किसी भी कंडीशन में TFC 0 नहीं होता, इसलिए ना तो वो OX एक्सिस को टच करेगा और ना ही OY एक्सिस को टच करेगा। इसके बाद आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर यूनिट की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है वो कहलाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग TVC बाय टोटल आउटपुट। आउटपुट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, आउटपुट बढ़ता जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे हमेशा 0 रहेगी, फर्स्ट यूनिट पर 6, सेकंड पर 10, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और हर लेवल पर जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 0 लेवल पे ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। जब 1 यूनिट बन रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 है, 6 को 1 से डिवाइड किया यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 6 हो गई। जब 2 यूनिट बन रही हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, यानी पर यूनिट कितना हुआ 5। जब 3 यूनिट बन रही हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया 5।
फिर 6, फिर 7, यानी शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कितनी टोटल कॉस्ट है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TC बाय टोटल आउटपुट। Average cost is also defined as the sum of average fixed cost and average variable cost। कि अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके ना भी निकालें तो अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो जो आता है वो कहलाता है एवरेज कॉस्ट। मीन्स एक और फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टेबल दे रखी है 6.6 टेबल, पेज नंबर 6.9 पर। आउटपुट है 0 1 2 3 4 5। AFC दिया हुआ है, AVC दिया है। AFC और AVC को हर यूनिट पर हम प्लस करते जाएंगे। 0 यूनिट पर ऐसी कुछ नहीं होता। फर्स्ट यूनिट पर जब एक यूनिट बन रही है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 12 प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6, यानी एवरेज कॉस्ट आ गई 18। 2 यूनिट बनने पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 6, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5, दोनों मिलकर 11 एवरेज कॉस्ट हो गई। थर्ड यूनिट पर 9, फोर्थ यूनिट पर 9 और फिफ्थ यूनिट पर 9.40। यानी जब हम टेबल में देखें तो एवरेज कॉस्ट शुरू में ज़्यादा है, फिर कम होती गई, फिर धीरे से उसने लास्ट में बढ़ना शुरू किया। यानी पहले डिक्रीज़ हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर